ने भी इसकी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की और यह उनके लेवल था उनके डर का। इशाक डार ने खुद माना कि पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया और इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। सुनिए, इशाक डार ने खुद ये बातें कबूल की हैं। यानी पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद क्या बातें मान रहा है, आप उसको समझिए। वो इशाक डार खुद बता रहा है कि इनका प्लान था कि हम 4 बजे भारत पर अटैक करेंगे, भारत 2:30 बजे फोड़ के चला गया। तो वो जो जरदारी कह रहा था कि हमारे एयरफोर्स चीफ ने रहम दिखाया, अबे रहम क्या दिखाएंगे ये लोग? तुम्हारा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसके पहले भारत ने फोड़ दिया भाई। ये तुम्हारा विदेश मंत्री खुद बता रहा है, खुद मान रहा है कि हमने 60 जगह बात की फोन करके कि हम नहीं करेंगे, देखिएगा। मतलब डरे हुए थे कि भारत मारने आएगा। भाई देखो, आप लोग देखो, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मारने आने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। इसके साथ ही इशाक डार ने यह झूठ भी परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, एक ड्रोन थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था, इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान उस बच्चे की तरह है जो फेल होने के बाद दुनिया को बता रहा कि अरे मैंने तो 80 में से 79 क्वेश्चन हल कर दिए, एक छूट गया था थोड़ा सा, बस इतना, इंक खत्म हो गया था। अरे दुनिया ने देखा है, बेशरम देश, तुमको फूटा, तुम्हारा एयरबेस फूटा हुआ देखा है भाई। वो भी एक इसलिए मान रहा है कि उसको भी थोड़ा अंदर से तो लगता ही होगा। आदमी कितना भी जलील हो, बेगैरत हो, अंदर से थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई दुनिया ने देख रहा है क्या। एक आया था ऐसा चुन्नू सा, ऐसे थोड़ा सा गिरा, वहां पे ऐसे हल्का सा खरोच हो गया था, हम झाड़ू से साफ कर दिया। इसका बस चलता तो बोल देता। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपनी बातों में फंस गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस बात का बहुत डंका पीटा था कि उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया था। याद है ना, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमला किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की खबर झूठी थी। इस झूठ की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यानी खुद मान रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुनाने का प्रयास करे, राफेल गिराने के फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी अंदर तक घुसकर मारने का आदेश दे रखा था और वो सेना ने करके दिखाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 बहुत निर्णायक रहने वाला है। दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है कि भारत तैयार है। देखिए जरा भारत की तैयारियों की एक झलक। पाकिस्तान में नेताओं के कबूलनामे और मुनीर के अंदर जो दहशत है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हुए। और आप देखिए कि आज ही डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, अवाक्स हेलीकॉप्टर, स्पाइस बॉम्ब की खरीद सब शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। ये एयर टू ग्राउंड बॉम्ब हैं जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इनकी, उनको विकसित किया जाएगा और खरीदी होगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल की सी गार्जियन ड्रोन भी ली जाएंगी। इंडियन आर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया।
चांदीपुर रेंज में पिनाका रॉकेट के लॉन्ग रेंज वर्जन का यह टेस्ट सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर डीआरडीओ को बधाई दी है। आप सोचिए कि साल 2025 का अंत ऐसा हो रहा है तो 2026 में क्या धमाका होने वाला है। तो धमाका तो होगा, उसकी तैयारी आप देख ही रहे हैं, घबराहट देख ही रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सियासी धमाका हो रहा है? पाठशाला में अगला चैप्टर, राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह ने भी गच्चा दे दिया क्या? जो मोदी ने कहा वही हो रहा है क्या? कांग्रेस में बगावत तय है क्या? राहुल अडानी मोदी करते रह गए, इंडी वाले दोस्तों ने ही अडानी वाले नैरेटिव के धागे कैसे खोल दिए? राहुल गांधी क्या अकेले पढ़ते जा रहे हैं? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त राहुल गांधी का हर एजेंडा फ्यूज होता जा रहा है, जैसे कि पहले होता रहा है। पहले वोट चोरी पे खूब माहौल बनाया, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये बम वो बम, सब निकला फुस्सी बम। फिर मनरेगा जी राम जी का मामला उठाया, वो भी कुछ खास नहीं चला। अब तो राहुल गांधी के दो सबसे फेवरेट नैरेटिव भी धराशायी होने वाले हैं, और ये नैरेटिव खत्म करने की शुरुआत कहीं और से नहीं हो रही है, खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन से हो रही है। कांग्रेस के अंदर इस वक्त गजब का बवाल मचा है, क्योंकि राहुल गांधी संघ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, संघ को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हैं, तो कांग्रेस के नेता ही संघ की तारीफ करने लगते हैं। कांग्रेस नेता आरएसएस से सीखने की बात करते हैं। राहुल गांधी अडानी को पीएम मोदी से जोड़ते हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। इधर इंडी गठबंधन के नेता अडानी का वेलकम करते हैं, अडानी को अपना सबसे पुराना मित्र बताते हैं। यानी राहुल गांधी जो बॉल फेंकते हैं वो बीच में ही कोई कैच कर ले रहा है। कैसे राहुल गांधी के एजेंडे को कांग्रेस और इंडी वाले ही फ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी सुतली बम में आग लगाते हैं और कांग्रेस और इंडी वाले ही पानी फेंक के चल जाते हैं। बताइए कैसे लगातार हार पे हार दिलवा रहे राहुल गांधी को लेकर अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसा माहौल बन रहा है कि चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस में राहुल के खिलाफ बगावत होने जा रही है? क्या इंडी गठबंधन में राहुल को गंभीरता से लेना बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से? यानी साल 2026 शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी को झटके पे झटके लग रहे हैं। और इसकी बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नए साल में राहुल गांधी को क्या क्या झटके लगने वाले हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो सियासी हलचल है जरा उसकी एक झलक देखिए। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला था वहाँ पे। संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। सर लोगों को हमसे सीखना चाहिए। कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। राहुल गांधी को सबसे तगड़ा झटका तो उन्हीं के सियासी गुरु ने दे दिया। दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कई लोग कहते हैं, और इन्हीं दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के स्थापना दिवस से पहले ही एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरी कांग्रेस हैरान परेशान है। कहां तो कांग्रेस के स्थापना दिवस और राहुल गांधी के भाषण की चर्चा होनी थी, लेकिन पूरी लाइमलाइट दिग्विजय सिंह बटोर के ले गए। 28 दिसंबर को कांग्रेस ने अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस ने इस दिन के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए। शाम को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, लेकिन स्थापना दिवस से ठीक पहले 27 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने ऐसा काम कर दिया कि पूरी कांग्रेस झेंप गई। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की एक फोटो शेयर की और लिखा कि यह चित्र मिला जो बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार संघ का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। यानी कांग्रेस के स्थापना दिवस से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने बम फोड़ दिया कि बताइए आरएसएस में तो या उनका कार्यकर्ता जो है जमीन पे जो बैठता रहा हो वो आदमी कुर्सी पे पहले बैठा सीएम की, अब बैठा है पीएम की कुर्सी। संघ और उसके संगठन की दिग्विजय सिंह ने तारीफ कर दी, जबकि राहुल गांधी दिन रात संघ को कोसते रहते हैं। पूरी कांग्रेस इससे तिलमिला गई। दबाव बना तो दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ी। सुनिए बाद में सफाई में क्या बोले। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। मैं आरएसएस का और मोदी
जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। भाई दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि किसी तरीके से लीपापोती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मैं मोदी और संघ का विरोधी हूं, फिर भी उनके संगठन की शक्ति की तारीफ कर रहे हैं, तो ये मान रहे हैं ना कि वो लोग संगठन को साथ लेकर चलने में, पूरी एकता के साथ चलने में कामयाब होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी और संघ तोड़ते हैं, यहां आप उनकी एकता की तारीफ कर रहे हैं, तो नैरेटिव ही ना उल्टा हो गया जी। अब देखिए दिग्विजय सिंह कितना भी समेटे हैं, रायता फैल चुका है, और उन्होंने संघ को लेकर जो बात कही थी उस पर कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। राहुल गांधी जो संघ की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं, उनका भी कुछ बयान नहीं आया। हालांकि यह चर्चा जरूर हो रही है कि राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में दिग्विजय सिंह को फटकार लगाई। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि आप अपना काम कर गए, कल आपने बदमाशी कर दी। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को चाहे फटकार लगाई हो या फिर मजाक में दिग्विजय सिंह के बयान को टालने की कोशिश की, लेकिन इससे कांग्रेस के नेताओं को मैसेज मिल गया कि क्या कहना है, और वो मान रहे हैं ना कि अपना काम कर गए, मतलब दिग्विजय सिंह कुछ करना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने फुटबॉल के एक सेल्फ गोल का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मशहूर सेल्फ गोल, हमारे पास अपना खुद का सेल्फ गोल है। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने संघ की तारीफ के मुद्दे पर क्या कहा, वो भी एक बार सुनिए। संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। I am not connecting RSS and Al-Qaeda. There is a base for it because RSS is formed out of hate. Their politics revolves around hate. The organization works to breed hate and spread hate. There is another organization, similar model. It is also Al-Qaeda, which creates hate, promotes violence, uses terror, this kind of thing. The common ground is the hate politics. अब जब चर्चा होने लगी कि दिग्विजय सिंह ने क्या कह दिया, आरएसएस मोदी की तारीफ कर दी, छीछालेदर होने लगी, तो अब कुछ नेता संघ की तुलना अलकायदा से कर रहे हैं। लेवल देखिए इन लोगों के, अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तुलना संघ से कर रहे हैं। वो मैडम कह रही हैं कि हम कांग्रेस हैं, हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। यही सब जो लोगों को लगता है ना कि बहुत अहंकार आ गया है इन लोगों के अंदर, करिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं कांग्रेस को, तो आदमी उस पार्टी में क्या सुधार होगा जिसके नेता ये मानते हो कि हमको कोई नहीं सिखा सकता। मत सीखिए, यही हाल होगा फिर जो हो रहा है। राहुल गांधी का आरएसएस विरोधी एजेंडा फुस ना हो जाए, इसके लिए अब कांग्रेस के दूसरे नेता एक के बाद एक दिग्विजय सिंह के बयान पर सफाई दे रहे हैं। इसी में कोई गोडसे की बात कर रहा है, कोई अलकायदा से कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी की मजबूरी में भले ही ये दिग्विजय सिंह की बातों को लेकर संघ को कितना ही कोसें, लेकिन सच यही है कि दिग्विजय सिंह ने खरी बात कही। कांग्रेस के अंदर अब यह बात उठने लगी है कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर जैसे बड़े नेता एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। भाई बाकी तो छोड़ के चले गए, जो बच गए हैं वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो हम सुधार कर लें, लेकिन वो विलन दिखने लगते हैं, कोई शरारती दिखने लगता है। शशि थरूर ने कहा कि विदेश नीति बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वो भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। इसी तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सोशल इकोनॉमिक मुद्दों पर तो 100% सही है, लेकिन राहुल को कांग्रेस संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी को संगठन में रिफॉर्म करना चाहिए, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी को मनाना बहुत मुश्किल है। यानी कांग्रेस के पुराने अनुभवी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी को इशारे दे रहे हैं कि समय के साथ बदल जाइए बॉस। ऐसे नेताओं के समर्थन में कांग्रेस के अंदर आवाज उठने लगी है, सुनिए एक बार। वो एक स्तंभ है कांग्रेस पार्टी के, और अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। जी मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है।
ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे देखिए मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। दिग्विजय सिंह जी आप क्या लेते हैं मुझे मालूम नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला था वहाँ पे, उन्होंने अच्छा दिया था, उसका ट्विस्ट कर दिया है। दोहरा दीजिए क्या कहा उन्होंने, अभी क्लैरिटी आ भाई डू यू वांट फ्रॉम मी, उनको पूछिए जिन्होंने बोला। कांग्रेस की आज जो हालत हो रही है वो साफ बता रही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या होने वाला है। वैसे तो कांग्रेस के बारे में पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया था। इसी साल नवंबर में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के कई नेता नामदार से परेशान हैं और अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। सुनिए। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से